उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत में से हमने पढ़ा। यीशु ने कहा है, बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये पहला कलमा है और खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए बात कही जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया था। ये कलमा किस वक्त और क्यों और किसके लिए कहा गया और इसका मतलब क्या है? ये कलमा माफी का कलमा है और ईसाया नबी की मार्फत लिखा गया। उसके 53 बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि उसने खताकारों की शिफायत की। यीशु मसीह ने खताकारों की शिफायत की। वो खताकार कौन थे? ईसाया नबी की मार्फत कहा गया। अगर मैं ईसाया नबी की बात करूं तो वो एक नबूवत की किताब है। ईसाया नबी ने 2000 साल पहले इस बात की पेशन गोई कर दी कि इस गुनाह से, इस दीवार से, इस दरार से जो हमें मेरे और खुदा के बीच में, यानी कि आपके जो मेरे बीच में है, उसे खत्म करने के लिए एक शख्स आएगा, एक बेटा आएगा, एक लीडर आएगा, एक उस्ताद आएगा जो इस दीवार को खत्म करेगा। ईसाया नबी ने ये बात 2000 साल पहले ही कही। तो ईसाया नबी ने जब ये बात कही तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपनी जान को, अपने आप को पेश कर दिया। वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर लटकाए गए। ये वक्त जुम्मे का वक्त था और सुबह 9 बजे और दोपहर 12 बजे तक यीशु मसीह सलीब पर लटके रहे। जब उन्होंने अपनी जुबान से ये बात कही, यानी कि ये दुआ की कि बाप इनको माफ है। किनको माफ है? जो लोग उस वक्त वहां पर खड़े थे, जो लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे। और वो लोग वहां पर ऐसे थे जिन्होंने यीशु को क्या दी थी? सलीब दी थी। वो लोग वो थे जिन्होंने यीशु को कोड़े मारे थे। वो लोग वो थे जिन्होंने यीशु को बहुत अजियत दी थी। अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो क्या हमें कोई मारता हो तो क्या हम उसे माफ कर सकते? हम पूरा उससे जाकर बदला लेते हैं। हम कहते हैं कि तूने मुझे मारा तो मारा कैसे? तूने मुझे बात की तो की कैसे? लेकिन मेरे अजीजों, मेरे और आपके यीशु ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। जिन्होंने उसके बदन से खून को बहाया, जिन्होंने उसे कोड़े मारे, और कहा जाता है कि जब वो कोड़ा यीशु के बदन पर पड़ता था और जैसे वो बदन के अंदर जाता था तो वहां से गोश्त के टुकड़े को खींच लाता था। इतना दर्द, इतनी अज़ियत, इतनी लांछन मेरे लिए और आपके लिए यीशु ने बर्दाश्त किया। और जिन राहों से वो गुजर रहा था, जिन राहों से वो चल रहा था, मेरा ख्याल है कि यीशु के पाँव में तो मेरा ख्याल है जूती भी नहीं होगी। जिन वो पथरीली राहों पर चल रहा था, वो राहें ऐसी होंगी कि वहां पर पत्थर होंगे और उनकी नोकें भी होंगी। वो कांटों से भरी राह होगी, वो दुख से भरी हुई राह थी। अगर मेरे और आपके पाँव पर राह चलते कोई ठोकर सी लग जाए तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं और हम वहीं पर रुक जाते हैं, वहीं पर ठहर जाते हैं।
दर्द को कहते हैं कि हमारा क्या हो जाए, काबिल बर्दाश्त हो जाए, लेकिन यीशु को रुकने उन्होंने नहीं दिया। जैसे वो जिस जगह रुकता तो मेरा ख्याल है कि उस पर कोड़ा बरसाया जाता, और वो रास्ता कोई कलवरी था, इतना लंबा था उस वक्त यीशु के लिए कि उसने मेरे और आपके गुनाह अपने ऊपर लिए, लेकिन वो मेरे और आपके खातिर वहां पर रुका नहीं, बल्कि वो उस मंजिल की तरफ बढ़ता गया। उसको ये मालूम था कि जब मैं कोई कलवरी पर जाऊंगा तो वहां पर मुझे छोड़ नहीं दिया जाएगा, वहां पर मेरे साथ इससे भी ज्यादा बुरा सलूक किया जाएगा। यीशु मसीह को कलवरी पर गए, फिर उन्हें सलीब पर रखा गया और यीशु के हाथों पर कील लगाए गए, और कील भी इतने बड़े कि उसके हाथों से और उस सलीब से आर पार हो गए, और उसके हाथों से लहू बहता रहा। वो लहू इसलिए बहा कि ताकि मैं और आप निजात पा जाए। वो लहू बहाने का उसका ये मकसद था कि मैं और आप शिफा पा जाए, मैं और आप हमेशा की जिंदगी पा जाए, मैं और आप अपने गुनाहों से बच जाए। उसने अपना काम कर दिया, और सलीब पर उसने क्या कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर। अरे भाई, इतना दुख देने के बाद, इतनी अज़ियत देने के बाद, वहां के लोग भी खड़े हुए देखते हुए कह रहे होंगे कि शख्स कैसा है कि इतना दुख, इतनी अज़ियत पाने के बाद ही कहता है कि बाप इनको माफ कर, ऐ बाप इनको माफ कर। ये कहने का यीशु का मकसद था, उसने बाप का बेटे के साथ रिश्ता जो था वो लोगों को याद दिलाया, और उसने बेटे का और बाप का रिश्ता भी लोगों को याद करवाया, जिसकी वसीला से वो पकड़ा गया था। वहां की रोमी हुकूमत, वहां के जो सरदार कायम थे उनके, वो ये कहते थे कि ये अपने आप को क्या कहता है, खुदा का बेटा। ये इल्जाम था यीशु के ऊपर। जिस इल्जाम में पकड़ाया गया उसी बात को फिर रिपीट करो, सिर्फ किसके लिए, मेरे और आपके लिए, और उन लोगों के लिए उनको पता चले कि ये वाकई खुदा का बेटा है। उसकी पसली पर नेज़ा मारा गया, उसने पानी मांगा और उसे क्या दिया गया, सिरका दिया गया, वो भी इतना कड़वा कि पी ना सके इंसान। आयम खुदावंद के कलाम में से रोमियो आय बाप उसकी 34 आयत को पढ़े कि खुदावंद ने मुझे और आपको बचाने के लिए जो ये बात कही कि बाप इनको माफ कर। अगर किसी ने निकाले तो वो जल्दी से पढ़ने में रहनुमाई कर सकते। रोमियो 8 बाप उसकी 34वीं आयत। कौन है जो मुझे ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। आमीन। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? किसे? यीशु को। वो हमारी शिफायत कर रहा है। इसी के साथ इब्रानियों 7 बाप उसकी 25वीं आयत हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह को कोई भी मुजरिम ठहरा नहीं सकता, क्योंकि वो पाक था और वो खुदा का इकलौता बेटा था। रोमियो 7 बाप उसकी 25वीं आयत हम पढ़ेंगे।
इब्रानियों 7:25 में। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। आमीन। जो उसके वसीला से उसके पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। अगर आज मैं और आप पूरी तरह से यीशु के पास आएंगे तो वो हमें क्या देगा? निजात देगा। और आखिरी आयत इब्रानियों 10:22 में आयत पढ़ेंगे। इसी इब्रानियों की 10:22 में आयत। तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इंसान को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास है। आमीन। आओ हम, आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास मौका है कि उस खुदा के बेटे की जो बात मुझसे निकली है, बाप इनको माफ कर, उसने इसलिए लहू बहाया ताकि मैं और आप निजात पाएं। आज हमारे पास मौका है कि हम यीशु पर ईमान रखें कि उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान सलीब पर दी और वो मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज उस पर ईमान रखकर अपनी जिंदगियां खुदा को दें। सो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।